हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग लैब क्लासेस में। इसके पहले कुछ वीडियोस में हमने न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल और सेकंड लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल कवर किया था। मैं आशा करता हूं कि आपने वो वीडियोस देखे होंगे, उसे शेयर किया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। जो नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहें। जिन्होंने मेरा ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का वीडियो है। अगर आप तक आपने नहीं देखा है इसे, तो आप यहां से जाकर के तुरंत देख सकते हैं। और ये मेरा सेकेंड वीडियो जो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर है, आप उसे भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के। और इन दोनों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के सीक्वेंस में ही हम जो तीसरा वीडियो लेके आए हैं, पार्ट 3 जो है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। आप जानते हैं कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ के रूप में भी सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। अब हम थोड़ा बारीकी से जानेंगे कि ये एक्शन और रिएक्शन होता है। देखिए, अगर आप स्टेटमेंट को देखें, जो न्यूटन के थर्ड लॉ जिसे हम एक्शन रिएक्शन का लॉ कहते हैं, अगर उसके स्टेटमेंट को देखें तो वो क्या कहता है? उसका स्टेटमेंट ये स्टेट करता है कि whenever one body exerts a force on second body, then second body exerts an equal and opposite force on the first body। यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्सर्ट करता है, कोई फोर्स अप्लाई करता है, तो उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरा बॉडी पहले वाले बॉडी पर भी एक्सर्ट करेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखिए, वन लाइनर इसका जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकता है। मैंने यहां पर पहले ही आपके लिए डेफिनेशन लिख के रख लिया है ताकि आपको बिल्कुल आसानी से ये चीजें समझ में आ जाए। देखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब है, बड़े ही साधारण शब्दों में हम समझेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ये कहता है कि किसी भी एक्शन का चाहे वो किसी भी जगह हो, किसी भी बॉडी पे लगाया गया हो, किसी भी एक्शन का उतने ही फोर्स के साथ और इक्वल डायरेक्शन में रिएक्शन जरूर मिलता है। To every action there is an equal and opposite reaction। देखिए, इसका नॉर्मल लाइफ में जो एग्जांपल है वो हमने काफी सुना होगा, देखा होगा कि एक्शन रिएक्शन का ये एग्जांपल है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज लेकर के आया हूं, जिससे कि हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के जो एग्जाम्पल हैं, एक्शन रिएक्शन के जो एग्जाम्पल हैं, उनको काफी अच्छे से समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल जो हम नॉर्मली आपको स्कूलों में बताया गया होगा, जो नॉर्मली जब आप अपने नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें लिखा होगा आपने रिक्वायरिंग ऑफ गन। यानी कि जब गन रिक्वायर होती है, यानी गन जब लोड होती है, उसमें से फायर होता है। मान लीजिए आपने देखा होगा मूवीज में, सीरियल्स में, तो आप देखे होंगे जो गन चलाने वाला होता है, जब वो गन चलाता है तो गोली आगे की तरफ निकलती है, जैसा कि गन का स्वभाव है। लेकिन जब गोली आगे की तरफ निकलती है तो वो गन जो होता है उसका थोड़ा झटका उस गन चलाने वाले को भी लगता है, जिससे कि उसके हाथ पीछे चले आते हैं। इसका मतलब है कि गोली चलाते समय बंदूक ने, गन ने जितना फोर्स के साथ गोली को बाहर की तरफ फेंका है, उतना ही फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में गोली चलाने वाले के हाथों पर भी आया है, जिसकी वजह से उसकी हाथें
हाथ उसकी पीछे आ गए। उसी तरह से हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे जो आपको काफी समझ में आएगा और आप दूसरों को भी उसे आसानी से समझा सकते हैं। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथों में ये एक कैनवास टेनिस बॉल है। ये जो टेनिस बॉल है, इससे हम आपको बताएंगे कि कैसे ये एक्शन और रिएक्शन का एक हमारे बीच में नॉर्मल लाइफ में होने वाला एग्जांपल देगा। ये जो बॉल है, ये बॉल मैंने अपने हाथों में ले लिया है। हाथों में मैंने बॉल ले लिया और इसको जमीन पर ऐसे पटका, ये वापस हमारे हाथ में आ गया। फिर से देखते हैं, हमने ये बॉल अपने हाथ में ले लिया है और इस बॉल को यूं जमीन पर पटका और ये बॉल वापस हमारे हाथों में आ गया। ये हमने नीचे की तरफ पटका। जब नीचे हमने जितनी फोर्स से पटका, यानी कि नीचे हमने फोर्स लगाया और उस जमीन पर इस बॉल को, लेकिन वो जमीन जो है उसने फिर से इस बॉल पर उतना ही फोर्स लगाया जितना फोर्स से हमने इस बॉल को नीचे पटका था। और किस दिशा में लगाया? हमने नीचे की तरफ फेंका था, इसने ऊपर की तरफ फेंका। हमने एक्शन किया और हमारे पास क्या आया? उस एक्शन का रिएक्शन किस दिशा में आया? हमने नीचे फेंका था, ये ऊपर की दिशा में आया, अपोजिट डायरेक्शन। उम्मीद करता हूं इस बॉल से रिलेटेड जो एग्जांपल था वो आपको काफी समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो काफी मजेदार है। जी हां, जो दूसरा एग्जांपल है हमारा वो बलून बेस्ड है। हम आपको बताएंगे कि कैसे बैलून एक्शन और रिएक्शन के इस मोशन, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन रिएक्शन का लॉ, इसको फॉलो करता है। ये देखिए, मेरे पास एक बलून है। ये बलून हवा से भरा हुआ है। हम इस बलून के हवा को निकालेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एक्शन और रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बनकर के हमारे सामने दिख रहा है। तो हम इस बैलून के सहारे देखेंगे कि कैसे ये एक्शन और रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हमारे सामने पेश कर रहा है। देखिए, बैलून में से ये एग्जाम्पल मैं अभी आपको स्लो मोशन में भी वीडियो के आखिरी में या फिर यहीं पर डाल दूंगा, आप यहां देख सकते हैं। आपने देखा कि कैसे बलून से जब हवा बाहर की तरफ निकली नीचे की ओर से, तो उतने ही फोर्स से बलून ऊपर की तरफ उड़ा। यानी कि जितने फोर्स के साथ उसमें से हवा रिलीज हुई, उतना ही फोर्स उस गुब्बारे के अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा, जिसकी वजह से वह बैलून, वह गुब्बारा ऊपर तक गया। ये कुछ नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल्स थे जो कि एक्शन और रिएक्शन के लॉ को और भी डिस्क्राइब करते हैं। साथ ही आपने मेरे चैनल पे उपस्थित न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बखूबी पढ़ा होगा और आपको इसके बारे में नॉलेज मिल गया होगा। मैं ऐसा आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना